नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति तिवारी। जनपद झांसी से जिला ब्यूरो चीफ नितिन मोदी की विशेष खबर। नगर की एआई टेक्नोलॉजी पर क्षेत्रीय विधायक गरोठा समथर जवाहरलाल राजपूत ने अपने कार्य क्षेत्र की चर्चा पत्रकार वार्ता के दौरान। उन्होंने कहा, जब से योगी सरकार आई है विकास ही विकास हुआ है और आज सड़कों का जाल बिछा है। चाहे आपकी चिरगांव से गरोठा की सड़क हो, मोट समथर पंडोखर की सड़क या दमोह सिकंदरा की सड़क हो, खिरिया घाट का पुल का काम हो, आज वो पूरे हो रहे हैं। रोड साइड के अधिकारियों पर भी शीघ्र ही कार्रवाई होगी। बेताब नहर से बढ़वार झील तक जो नहर खोदी गई है उससे बढ़वार झील लबालब हो जाएगी और क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। हर घर नल योजना का पानी बहुत जल्द गरोठा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेहिल सिघई, रामेश्वर दयाल अग्रवाल, ललित पटेल, रामजी सोनी, विजय सिंह अस्ता, नितेश मोदी, सुरेंद्र अग्रवाल, कैलाश प्रकाश गुप्ता सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चलिए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ नितिन मोदी की खास बातचीत। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, पुनः आप अगर देखें जो पिछली विधानसभाएं खासतौर पर बुंदेलखंड में जहाँ विकास के नाम पे केवल और केवल ठगी होती थी, लेकिन आज उनका स्वरूप जानने के लिए कि जहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया हो, चाहे आपकी चिरगांव से गरोठा की सड़क हो, मोट भांडर की सड़क हो, मोट समथर पंडोखर की सड़क हो, या दमोह समथर सिकंदरा पूंछ की सड़क हो, या एक पुल नहीं, दो पुल नहीं, तीन पुल नहीं, 4 पुलों की बात हो। लंबे समय से यहाँ की मांग रही है। खिरिया घाट जो बेतवा नदी पर रिप्टा बना हुआ था, 4 महीने के लिए टोटल बंद आवागमन होता था। 50 गांव इस तरफ के मोट साइड के, गरोठा साइड के 50 गांव प्रभावित होते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसकी धनराशि 33 करोड़ की जारी हो चुकी है। दूसरी हम वहीं बात करें मोट तरफ की, जो मोट समथर का रेलवे का जो ट्रैक था और डबल ट्रैक बनने के कारण कहीं ना कहीं लोगों को इतनी असुविधा, एक एक दो फल्लांग लंबी लाइन लगती थी, चाहे बसों की हो या 4 व्हीलर की हो, मोटरसाइकिलों की हो। लोग बिल्कुल ये कहते कैसी यार सरकार है, लेकिन आप देखो बनना प्रारंभ हो गया। दूसरी तरफ अगर हम कहें कोटरा का अधूरा पुल, पिछली सरकार में 10 साल से अधूरा पड़ा था, 10 साल से, जहाँ से न केवल गुरसाए को लाभ है, मऊरानीपुर से लेकर उरई तक आदमी यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और आज कोटरा का पुल बनकर तैयार हो गया। वहीं अगर हम हमीरपुर की बात करें, जो हमीरपुर को जोड़ने वाला कचीर का दसान नदी पर, तो आज वो भी, उसका भी आदरणीय हमारे सभापति जी ने, कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उसका उद्घाटन कर दिया। आपसे विधायक जी एक प्रश्न है, आपने बेतवा नहर को उसमें डाला था भसने बांध में, उसमें बांध भरने की प्रक्रिया कितनी है? बिल्कुल सही पूछा आपने कि किसानों की चिंता कि यहाँ पर वास्तव में बारिश पर्याप्त होती नहीं है, उससे बांध या तालाब भर नहीं पाते, लेकिन ये योगी सरकार ने ऐसा प्रबंध किया है, कितना ही सूखा पड़ जाए, जो भसने बांध है उसको भरने की, आपको बताएं जो पारीक्षा डैम से जो गुरसाए की मुख्य नहर है उससे एक पोषक नहर निकाली है और वो नहर सीधी बढ़वार झील में जाती है। आज आप देख सकते हैं, हमने भी आज स्वयं देखा, उसमें लगातार पानी जा रहा है और लगातार बढ़वार झील का पानी निरंतर बढ़ रहा है और कुछ ही दिनों बाद वो पर्याप्त मात्रा में ओवरफ्लो भी हो जाएगा, जिससे हमारे किसानों को जो बढ़वार माइनर है, जो डुमरई, कचीर, हीरानगर तक आखिरी तक जाती है, उसमें कभी कमी नहीं पड़ने वाली है। तो आज वास्तव में क्या सिंचाई के संसाधन हो या सड़कों का जाल बिछाने का हो या बिजली देने की बात हो, लगातार आपको बताएं 33/11 का ये हमारा जो चौथा मील है इस पर बनने जा रहा है, चूँकि ज़मीन के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। आपका बढ़वार भी है, वहाँ भी 33/11 का बनने जा रहा है। बाकी किसी जगह कोई कमी नहीं रहेगी बिजली के, और या किसानों को, आपको बताइए सरकार ने किसानों को बिजली फ्री कर दी। बाकी हमने भी निधि का पैसा सामूहिक रूप से, अगर किसान 20, 25, 50 अपना कनेक्शन लेना चाहते ट्यूबवेल, तो उन्हें हम निधि के माध्यम से उन्हें बिजली देने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। तो आज हम कह सकते हैं, बाकी आपने देखा होगा कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया चल रही, कहाँ
17 के पहले कितना गुंडा राज अराजकता, लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपने महल बना लिए थे। आज अकूत संपत्ति जिन्होंने उस समय कमा ली थी, आज वो माफिया लोग जेलों के अंदर हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। चाहे वो हर घर नल योजना जो है वो कब तक चालू हो जाएगी, कब तक घरों में पानी आएगा? हमें लगता है जो बेतवा नदी से और जो अपना एरच बांध है उस पर बिल्कुल जल्दी से जल्दी उस पर लगे अपन कि कैसे काम प्रारंभ हो, और उस पर जो 4-5 इंटेक वेल बन गए और उन पर केवल बरसात के कारण हमें लगता है कुछ काम अधूरा है। गुरसाई गरौठा की जो पेयजल की योजना है वो भी प्रारंभ होने जा रही। इसके बाद जो गाँव की, चाहे भामौर ब्लॉक की हो, गुरसाई की हो, उसमें कहीं ना कहीं हम समझते जो काम अधूरा रह गया वो भी पूरा होने वाला है। बाकी बसने से बांध से आपको बता दें कम से कम 70% काम पूरा हो गया। आप देख सकते हैं लोगों के पास पीने का शुद्ध पेयजल आपूर्ति निरंतर है। वैसे एक प्रश्न है अतिक्रमण से संबंधित। अपने यहाँ जो रोड है, यहाँ डॉक्टर DR सिंह के अस्पताल से लेके पुलिया तक, ये एरच की पुलिया तक, नहर तक का, यहाँ तक लोगों ने दोनों ओर से इंक्लोजमेंट कर रखा है और एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह यही है अपने यहाँ। तो इसके बारे में चाहते हैं कि आपका प्रयास हो। आपको बताते हैं शहर को स्वच्छ कैसे रहे, साफ कैसे रहे, रोड चौड़ी कैसे रहे, लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो, और जहाँ भी हम समझते गली की हो या मेन सड़क की हो या और भी किसी सड़क की बात हो, इंक्रोचमेंट की, अगर जहाँ भी शिकायतें आती हैं तो निरंतर अपन उस पर काम कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई दमंग व्यक्ति किसी भी तरह सरकारी जमीन या इंक्रोचमेंट सड़क पर या और भी किसी गली में किए तो अगर शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से आप समझो वो होना ही होना है, इंक्रोचमेंट को समाप्त होना ही होना है। ये अपना भी है कि किसी भी तरह कहीं भी आम जन को कहीं किसी मोहल्ले में परेशानी ना हो। Thank you.